अहोई अष्टमी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सभी बहुएं मिट्टी लेने जंगल गई थीं। साथ उनकी ननद भी चली गई। मिट्टी खोदते समय ननद की खुरपी एक स्याहू एक प्रकार की मृग के बच्चे को घायल कर देती है और वह मर जाता है। स्याहू माता क्रुद्ध हो उठती है और कहती है, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद डरती है और सभी भाभियों से आग्रह करती है कि कोई उसकी जगह कोख बांधने को तैयार हो, लेकिन कोई सहमत नहीं होता। तब सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बांध लेना स्वीकार कर लेती है ताकि ननद को दोष न हो। लेकिन उसके बाद जो भी संतान होती वह 7 दिन बाद ही मर जाती। बहुत दुखी होकर वह पंडित से पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित कहता है कि वह सुराही गाय की सेवा करे, क्योंकि वह स्याहू माता की भाईली बहन है, उससे कोख खुलवा सकती है। छोटी भाभी दीनहीन भाव से सुराही गाय की सेवा करने लगती है, निकलकर सुबह शाम उसकी मान साफ करना आदि। एक दिन गौ माता सुराही गाय देखती है कि कौन रोज उसकी सेवा कर रहा है। वह पूछती है, क्या मांगती हो? छोटी भाभी कहती है, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, उसे खोल दो। गाय माता उसे ले चलती है 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करती है। उसी समय एक सांप आता है और एक गरुड़ पंखिनी का बच्चा उस पेड़ पर है। सांप उसे डसने लगता है। छोटी भाभी सांप को मारकर बच्चे को बचाती है। जब गरुड़ पंखिनी आती है, वह खून देखकर सोचे कि छोटी भाभी ने उसके बच्चे को मारा है और उस पर आक्रमण करती है। छोटी भाभी समझाती है कि उसने बच्चे की रक्षा की थी। गरुड़ पंखिनी संतुष्ट होती है और उन्हें स्याहू माता के पास ले जाने में मदद करती है। जब वे स्याहू माता के पास पहुंचती है तो स्याहू माता उनकी सेवा देखकर प्रसन्न होती है। वह कहती है कि छोटी भाभी ने मेरे सिर से जुएं निकाल दी है, मुख्य दोष, इसलिए वह उसे आशीर्वाद देती है। 7 पुत्र और 7 बहुएं। छोटी भाभी जब घर लौटती है तो देखती है कि वास्तव में उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं हो गई हैं। उद्यान करने के लिए वह 7 अहोई 7 कड़ाहियां बनाती है और उजमन करती है। तब से इस व्रत की प्रथा चली आई है, अहोई अष्टमी व्रत, जो माता अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना में करती हैं।